जेकेसी न्यूज अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। अपडेट में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू के पॉलिटेक्निक कॉलेज विक्रम चौक में आज सुबह से मतगणना जारी और विभिन्न पार्टियों के नेता भी कर रहे हैं नामांकन। जम्मू की 2 सीटों पर बीजेपी, अनंतनाग श्रीनगर में एनसी, बारामूला में इंजीनियर राशिद आगे। डीसी बारामूला मेघा शेरपा ने की पत्रकारों से बात, कहा बारामूला संसदीय क्षेत्र में मतगणना केंद्रों पर सुव्यवस्थित तरीके से चल रही है गिनती। कृषि विभाग के जॉइंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन कश्मीर ने प्रवर्तन दल के साथ विभिन्न गोदामों दुकानों का किया निरीक्षण। और बारामूला से एनसी के लोकसभा उम्मीदवार उमर अब्दुल्ला को जीत की पूरी उम्मीद। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98 769 98 583। अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर में जम्मू और उधमपुर संसदीय क्षेत्र के लिए वोटों की गिनती मंगलवार को 3 स्तरीय सुरक्षा घेरे और मतगणना केंद्रों पर व्यापक कैमरे की निगरानी के बीच शुरू हुई। इन निर्वाचन क्षेत्रों से भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रदेश पार्टी अध्यक्ष रविंदर रैना, जम्मू के सांसद जुगल किशोर शर्मा तथा अन्य राजनीतिक दलों के नेता भी यहां पर आ रहे हैं। आपको बता दें कि मतगणना केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे और वीडियोग्राफी की व्यवस्था भी की गई है। पूरा यहाँ पे रखा जा रहा है और सीधा है यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे दिखाते हुए नजर आएंगे। ऐसे में जो डिप्लॉयमेंट यहाँ पर की गई है वो डिप्लॉयमेंट उनके लिए जो है पार्सल का यहाँ पर इंतजाम किया गया है कि किसी प्रकार की दिक्कतों को यहाँ सामने पेश नहीं। इसके बाहर जो है डाइवर्जेंस रोड के कर दिए गए हैं। यदि आपको विक्रम चौक से क्या कर दो कि जिस तरह से इस लोकतंत्र के पर्व में लोगों ने इलेक्शन में हिस्सा लिया है, जम्मू प्रोविंस के साथ साथ कश्मीर घाटी में भी लोग खुलकर बाहर आए हैं। उन्होंने वोट किया है। ये दर्शाता है कि लोग खुश हैं और इस लोकतंत्र के पर्व में वो हिस्सा ले रहे हैं और आने वाले दिनों में भी जो भी इलेक्शन प्रोसेस होगा उसमें वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। ये लोकतंत्र की जीत। जुगल जी, विपक्ष दावा कर रहा है कि हमारी सरकार बनेगी, अब से कुछ ही घंटे बाकी हैं रुझान आने में। क्या कहना चाहेंगे और क्या नर्वसनेस भी हो रही है कहीं ना कहीं? नहीं, ऐसा तो नहीं है। हम जैसे पहले रहते हैं वैसे ही हैं, आज भी नॉर्मल है। लेकिन मैं ये आपको बात बता दूं कि भाई विपक्ष क्या सोचता है, उसकी क्या सोच है, वो क्या करने वाला है, वो क्या करेगा, उसकी हमें चिंता नहीं है। हमें अपनी चिंता है कि भाई हम कैसे इस चुनाव में हिस्सा लिया, जो विजयी रहेंगे, उसके बाद क्या क्या करना है, कहाँ जाना है, किस तरह से लोगों की सेवा करनी है। मेंबर पार्लियामेंट के नाते जो सेवा भाव से काम करने का मौका लोगों ने दिया है, तो क्या काम करेंगे? सबसे पहले सेवा भाव से लोगों की सेवा करेंगे। जो पहले किया है उससे भी बढ़ चढ़ कर करेंगे और जो पहले हुए तो हुए हैं, जो रह गए हैं उन कामों को भी पूरा के साथ आएगी। कश्मीर से कन्याकुमारी तक और गुजरात से अरुणाचल तक पूरा देश मोदीमय है। मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि 2024 की जो भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी, ये 2014 और 2019 से भी बड़ी जीत होगी। बम्पर जीत के साथ तीसरी बार फिर मोदी सरकार। कितने लीड रहने वाली है जम्मू और उधमपुर में? देखिए, जो इस समय पूरे देश में काउंटिंग चल रही है, सभी टेलीविजन चैनल्स पर जो आंकड़े आ रहे हैं वो बहुत ही सुख देने वाले
खुशी के आंकड़े हैं और मैं विश्वास करता हूं कि प्रचंड बहुमत के साथ भारत में फिर से मोदी जी की सरकार होगी, क्योंकि ये सरकार गरीबों की सरकार, मस्कीनों की और बेसहारा लोगों की सरकार है, देश की सरकार है। मोदी साहब ने पूरे देश को एक सूत्र में पिरोया है और मोदी साहब जिनका नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब मिलजुल कर सब ने मोदी जी को अपनी ब्लेसिंग्स दी हैं, आशीर्वाद दिया है, दुआएं दी हैं और पूरे देश के दिल में मोदी साहब हैं और मोदी साहब के दिल में पूरा हिंदुस्तान है। और आप देखेंगे कि प्रचंड बहुमत के साथ तीसरी बार फिर मोदी सरकार आई। विपक्ष काउंटिंग प्रोसेस को लेकर सवाल उठा रहा था। ये मोदी एग्जिट पोल था। चलिए अब कुछ ही समय बचा है, सब जनता के सामने आ जाएगा। जो जन समर्थन, जो जबरदस्त सपोर्ट पूरे देश से मोदी साहब को मिली है, ये दिखा रही है कि बहुत बड़ी जीत, लैंडस्लाइड विक्ट्री के साथ तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी साहब देश के प्रधान सेवक के तौर पर पुनः देश की खिदमत करेंगे। जम्मू कश्मीर की 5 लोकसभा सीटों पर आज जनता के बहुमत का फैसला आएगा। सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी। जम्मू की 2 सीटों पर भाजपा आगे चल रही है, वहीं अनंतनाग और श्रीनगर सीट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस आगे चल रही है, वहीं बारामूला सीट पर आजाद उम्मीदवार इंजीनियर राशिद आगे चल रहे हैं। क्यों होया? हाँ, करो स्टार्ट। मस्त पूरा बारामूला संसदीय क्षेत्र के लिए मतगणना शुरू होने के बाद डीसी बारामूला मिंगा शेरपा ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि आज सुबह तय समयानुसार मतगणना शुरू हो चुकी है और सब सुव्यवस्थित तरीके से चल रहा है और सभी काउंटिंग एजेंट्स को कल इसके लिए प्रशिक्षित भी किया गया है। जी, हमारी बारामूला पीसी की काउंटिंग शुरू हो गई है एज पर ECI मैंडेटेड टाइम। तो अगर मैं सुरक्षा के हालात से इंतजाम बताऊं तो जो हमारी पूरी काउंटिंग हॉल है जो हमारे GDC बारामूला में है, तो इसमें 3 tier सिक्योरिटी लगा दी गई है। आपने देखा होगा आउटर लेयर में हमारे डिस्ट्रिक्ट पुलिस के जवान और अफसर्स, इनर रिंग में हमारे JK आर्म पुलिस के, और जो इनर मोस्ट रिंग में हमारे जो CAPF के जवान हैं वो उस पर तैनाती हैं। साथ ही साथ हमारे टोटल 18 असेंबली सेगमेंट्स है, तो 18 डिफरेंट हॉल्स में साइमल्टेनियसली काउंटिंग चल रही है। एक सेपरेट हमारा पोस्टल बैलेट का हॉल है, वहाँ पे भी साइमल्टेनियसली काउंटिंग चल रही है। तो अभी तक सब कुछ अच्छे से चल रहा है। हमारे सारे एजेंट्स जो हैं, पॉलिटिकल पार्टीज ने मोर देन 1300 एजेंट्स को नॉमिनेट किया था पॉलिटिकल जो हमारे काउंटिंग प्रोसेस को देखने के लिए, तो वो भी नॉमिनेटेड, वो भी पूरे सिस्टम का अरेंजमेंट का जायजा भी कर रहे हैं और पूरी प्रोसेस को व्यू भी कर रहे हैं। तो सर पॉलिटिकल जो पार्टी के वर्कर्स हैं, इंस्ट्रक्शन क्या है उनके लिए? इस साल हम लोगों ने CO साहब के इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक सारे जितने भी काउंटिंग एजेंट्स होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के, उन सब की कल ट्रेनिंग भी रखी थी कि कैसे काउंटिंग प्रोसेस व्यू करना है, उनके क्या क्या उनको मतलब उनकी ड्यूटीज़ हैं। तो इस बार हम यही होप करता हूँ कि क्योंकि ट्रेनिंग भी हुई है, काफ़ी सारे सेंसिटाइजेशन भी हुई है, तो काफ़ी स्मूथ प्रोसेस होएगा, सिंस काउंटिंग एजेंट्स को भी बताया गया कि हमको क्या क्या काम। सर, आर देयर एनी गाइडलाइंस फॉर सेलिब्रेशंस और विक्ट्री प्रोसेशंस?
देखिए जो एमसीसी जो होता है वो 6 जून तक है, तो अगर किसी को भी कोई सेलिब्रेशन करना है, कुछ करना है, तो उसको परमिशन लेके करना है, जैसे कि नॉर्मल पॉलिटिकल प्रोसेस का होता है। रासायनिक उर्वरकों और अन्य गुणवत्तापूर्ण कृषि आदानों की कमी के खतरे को रोकने के लिए अभियान जारी रखते हुए कृषि विभाग कश्मीर ने आज पूरे दक्षिण कश्मीर में निरीक्षण छापेमारी की। संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार कश्मीर सरताज अहमद शाह ने प्रवर्तन दल के साथ विभिन्न गोदामों, दुकानों का निरीक्षण किया। इस मौके पर शाह ने गुणवत्ता प्रदान करने की प्रतिबद्धता को दोहराया और कहा कि ये जांच तब तक जारी रहेगी जब तक कि किसानों को सस्ती कीमतों पर गुणवत्तापूर्ण उर्वरक उनके दरवाजे पर उपलब्ध नहीं हो जाते। तो वो .43 MT 6 यूरिया 24.43 MT बेसिकली जो हमारी ये खाद है, ये सब्सिडाइज्ड आइटम है। इट कम्स अंडर द एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट ऑफ 1955। ये हैवीली सब्सिडाइज्ड आइटम होता है, चाहे डीएपी हो, यूरिया हो या पोटैश हो। सरकार इसमें काफी सारा पैसा खर्च करती है ताकि जमींदार भाइयों को इसमें ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। तो हम ये देखना चाहते थे कि जो फिजिकल क्वांटिटी अवेलेबल है ग्राउंड पे, क्या वही हमारी ऑनलाइन भी उतनी क्वांटिटी है या ऑनलाइन ज्यादा क्वांटिटी है और फिजिकली कम है। इसी चीज को मैच करने के लिए हमने बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स का आज पर्टिकुलरली साउथ कश्मीर का दौरा किया। हमने एक स्क्वाड बनाया था लॉ एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के साथ। वहां पे डिप्टी डायरेक्टर लॉ एनफोर्समेंट, असिस्टेंट डायरेक्टर लॉ एनफोर्समेंट और मैं एज डिप्टी कंट्रोलर फर्टिलाइजर्स आए थे। हमने अनंतनाग, कुलगाम, शोपियान और पुलवामा का दौरा किया और हर किसी होलसेलर के पास गए और ये देखा कि क्या वाकई तौर उनकी जो फिजिकल क्वांटिटी है वो मैच कर रही है ऑनलाइन क्वांटिटी के साथ जो हमारा FMMS पोर्टल दिखा रहा है। तो अगर ये नहीं मैच कर रहा है तो इसका मतलब है कि खाद बेची गई है और अभी तक वो हमारे मशीनों से नहीं उतरी है। विद द रिजल्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमें खाद नहीं दे रही है, इसलिए क्योंकि वो हम पर तो दिखाई दे रही है बैलेंस, लेकिन ग्राउंड पे तो बैलेंस नहीं है। तो इससे हमारा एक नुकसान हो रहा है और जमींदार भाइयों को आने वाले दिनों में शॉर्टेज हो सकती थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने आज कहा कि उन्हें बारामूला लोकसभा सीट जीतने की उम्मीद है। हालांकि शुरुआती रुझानों में वे निर्दलीय उम्मीदवार शेख अब्दुल राशिद से पीछे चल रहे हैं। अब्दुल्ला ने यहां संवाददाताओं से कहा, उतार चढ़ाव होंगे लेकिन अंतिम नतीजे हमारे पक्ष में होंगे। उन्होंने कहा, मामूली मतभेद हो सकते हैं लेकिन सभी एग्जिट पोल एक ही बात कह रहे हैं। ये आशा करना असाधारण बात होगी कि वे सभी गलत हैं। दोपहर 1 या 2 बजे तक सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। कॉन्फ्रेंस की होंगी और मुल्क में तो एग्जिट पोल की है साबित कश्मीर के लिए सही साबित हों और बाकी मुल्क के लिए गलत, लेकिन अब देखते हैं क्या होता है। उमर अब्दुल्ला लीडिंग कर रहा है बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी से। चलिए, बड़ी अच्छी बात है, ये पहली बार सुन रहा हूँ। अब ऐसा ही रहना चाहिए ना। मुझे लगता है बीच में थोड़ा उतार चढ़ाव तो आ ही जाएगा, लेकिन आखिर में नतीजे हमारे हक में ही होने चाहिए। एग्जिट पोल से कितना भरोसा करती है? जो एग्जिट पोल गलत भी रहे हैं, ठीक भी रहे हैं और उम्मीद तो है, लेकिन अपनी जगह ये भी खदशात हैं कि सारे एग्जिट पोल गलत नहीं हो सकते। कहीं 19-20 का फर्क हो सकता है, लेकिन अब सारे एग्जिट पोल एक ही तरह की जो है खबरें दे रहे हैं। अब ये उम्मीद करना कि सब गलत होंगे शायद
कुछ हट के होगी बात, लेकिन चलिए देखते हैं। आज 1-2 बजे तक तो सारा क्लियर हो ही जाएगा। भारतीय चुनाव आयोग के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार मियां अल्ताफ अहमद वर्तमान में अनंतनाग राजौरी संसदीय क्षेत्र से आगे हैं, जबकि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार और जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती दूसरे और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के उम्मीदवार जफर इकबाल मनहास अपने तीसरे स्थान पर हैं। अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी नशस्त का जो काउंटिंग वो जारी है। सुबह से काउंटिंग में बहुत सारे एजेंट्स और पॉलिटिकल पार्टीज के लीडरान भी यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ज़राए अब्ला के नुमाइंदे भी यहाँ पर मौजूद थे। तो अभी तक जो वो यही है कि 6 लाख वोट अभी तक गिने गए हैं। इनमें से मियां अल्ताफ साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो कैंडिडेट हैं, उन्होंने 6 लाख में से अभी तक वो 1.5 लाख वोट से इस वक्त आगे बढ़ रहा है। तो अभी खाली 10 राउंड मुकम्मल हो गए, अभी तो 6 राउंड मुकम्मल होने बाकी हैं। तो जब पूरा तफसीलात हम तक आ जाएंगे तो वो आप तक हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। JKIC के लिए अनंतनाग से मैं जुल्फी मसूद। कश्मीर के मतगणना केंद्रों को त्रिस्तरीय सुरक्षा प्रदान की गई है और इसी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सभी मतगणना केंद्रों पर व्यापक कैमरे की निगरानी के बीच शुरू हुई। इन निर्वाचन क्षेत्रों से विभिन्न पार्टियों के नेता यहां पर आकर चल रही प्रक्रिया पर भी नजर रख रहे हैं। अनंतनाग राजौरी निर्वाचन क्षेत्र के लिए अपनी पार्टी के उम्मीदवार जफर मनहास ने आज कहा कि ये शुरुआती रुझान है, देखते हैं कि बाद में कौन जीतेगा और मनुष्य को कभी भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए और ये भी निश्चित है कि जीत किसी एक की ही होगी और उसी की होगी जिसे लोग पसंद करते हैं और जिस उम्मीदवार से लोगों को उम्मीदें हैं कि वे उनके मुद्दों को संसद में बिना डरे उठा सकते हैं। थोड़ा कर दो थोड़ा में खुले होंगे और जाहिर सी बात है कि अभी इब्तदाई रुझान है, तो इस बारे में कोई हतमी बात जो है वो मुझे लगता है 10-12 बजे तक 2 घंटे 2.5 घंटे के बाद सिचुएशन काफ़ी क्लियर हो जाएगी। आप जम्मू कश्मीर के बारे में पूछ रहे हैं या पूरे मुल्क के बारे में, तो आप आज़ाद करें। तो ओवरऑल रुझान जो है मुल्क के अंदर, तो उससे लगता है कि बीजेपी एक बार फिर पावर में आ जाएगी। तो हम देखिए, मैं बार बार एक चीज़ कहता हूँ कि आदमी को आखिरी दम तक उम्मीद का दामन जो है नहीं छोड़ना चाहिए। बाकी जमहूरियत में जीत भी है, हार भी है। अभी अनंतनाग राजौरी की बात आपने की, तो इसमें 20 कैंडिडेट हैं। जाहिर सी बात है 19 को तो हारना है लाजमन, तो एक ही जीतेगा। तो कौन जीतता है ये तो वोट जब पूरे खुल जाएंगे, सामने आ जाएंगे, तो बात पता चल जाएगी। अभी तक तो लोग एग्जिट पोल या एग्जिजरेटेड पोल की बात करते थे, अब तो एग्जैक्ट पोल सामने आ रहा है। तो मेरा ये ख्याल है कि हम सबको
जमहूरियत का एहतराम करना चाहिए, लोगों के फैसले का एहतराम करना चाहिए। आई डिडंट विश गुड लक टू एनीबॉडी, आई विश गुड लक टू एवरीवन हु विंस, बिकॉज हु विंस ही इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। वी शुड रेस्पेक्ट डेमोक्रेसी। ये किसी के बाप दादा की विरासत थोड़ी है। जो भी जीतेगा हम उसे गुड लक विश करेंगे, अपने आप को भी दूसरों को। बीजेपी की हिमायत से अपनी पार्टी को नुकसान मिला कि फायदा? देखिए, ये तो तय करना अभी तो ये तो रिजल्ट के बाद तय होगा, फैसला के फायदा हुआ या नुकसान हुआ। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि जब आपका किसी ने सपोर्ट किया, आपने उसका वेलकम किया। मैंने वेलकम किया और मैंने कहा अगर कोई और भी हमारा सपोर्ट करेगा हम उसका वेलकम करेंगे। देने और लेने में बड़ा फर्क है। तो सवाल ये नहीं है फिर उसमें क्या नुकसान होता है क्या नहीं है, ये तो बाद की बातें हैं। लेकिन राजौरी में ये हुआ कि आप देखेंगे कि राजौरी में भी आपने देखा होगा पिछले एक आध दिन में ही इकट्ठे आपको मिली होंगी, उससे पहले तो इकट्ठे नहीं चल रही थी। तो शायद कहीं ना कहीं उसमें उस सपोर्ट में हमें इसका जो है एवेल्युएशन जो है वो पोस्ट रिजल्ट हम करेंगे कि कहाँ पे ठीक हुआ, कहाँ पे कमी हुई। तो क्या लगता है? तो मैं कह नहीं सकता हूँ, लेकिन एक बात मैं आपको मतलब उम्मीद से या यकीन से कहूँ, बैलेट बॉक्स से क्या निकलेगा ये कहना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वोटर आखिरी दम तक कई चीज़ें अपने सीने में रखता है। दूसरी बात ये होती है कि जब हम वोट को तज्जिया करते हैं तो हम उस वोट का तज्जिया करते हैं जो विजिबल होता है। इनविजिबल वोट को हम कभी जो ग्रे एरिया में है उसका पता नहीं होता है वो वोट कहाँ डालेगा। लेकिन एक बात मैं आपको भरोसा दिला सकता हूँ, जो मेरा यकीन है कि ये एक तिकोनी मुकाबला। न्यूज अपडेट के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।